नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बुरे काम के अंजाम की। हाल ही में बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने इस मामले को मिशन शक्ति 5.0 के मंच से संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री ने इस घटना के आरोपियों की तुलना रामायण के मरीच से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह मरीच ने छल से रावण की मदद करने की कोशिश की, उसी तरह ये अपराधी भी बाहरी राज्यों से आकर यूपी में अपराध करने का दुस्साहस कर रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जब यहाँ की पुलिस की गोली से उनके शरीर को छलनी किया तो वो चिल्ला रहा था कि सर, मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से दुस्साहस नहीं करूंगा। यह बयान सिर्फ एक घटना पर टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के और उस अपराधी के लिए चेतावनी थी जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी का अंजाम यही होगा। इस घटना में पुलिस की कार्यवाही ने सरकार की कार्यशैली को बखूबी दर्शाया। जिस वक्त फायरिंग हुई उस समय दिशा पाटनी के पिता जगदीश चंद्र पाटनी, मां और बहन घर पर थे। घटना के बाद रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसे बदला बताया। यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। गाजियाबाद में हुई मुठभेड़ में इस घटना के 2 मुख्य शूटर रविंद्र और अरुण को ढेर कर दिया गया। इसके अलावा 3 और शूटरों को भी गिरफ्तार किया गया। इस त्वरित और संगठित कार्रवाई ने अपराधियों के मंसूबों को नाकाम कर देखा और ये दिखाता है कि योगी सरकार सिर्फ बयानबाजी नहीं करती, बल्कि ठोस और प्रभावी कदम उठाकर अपराधियों को सबक भी सिखाती है। ये घटना उस पर हुई कार्रवाई और इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरीके से बदल दिया है। जो राज्य कभी माफिया राज और अराजकता के लिए जाना जाता था, आज वो कानून का राज स्थापित कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, जिसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। योगी सरकार की ये जीरो टॉलरेंस नीति न केवल अपराधियों के हौसले पस्त कर रही है, बल्कि प्रदेश की जनता में सुरक्षा का भाव भी मजबूत कर रही है। ये दिखाता है कि जब सरकार में इच्छा शक्ति हो तो अपराध और अपराधी दोनों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। 12 सितंबर को रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के अनावरण एवं अपराधियों के विरुद्ध एग्जम्पलरी कार्रवाई के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी। इस घटना को कारित करने वाले 2 मुख्य शूटर रविंदर और अरुण परसों यूपी एसटीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस व दिल्ली व हरियाणा की टीमों के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। घटना में शामिल 2 अन्य बदमाश विजय और नकुल को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि हुई है। घटना में शामिल 5वां अभियुक्त रामकिशन उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम, जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है, एवं 10 व 11 तारीख की घटना से पहले घटना की प्लानिंग, घटनास्थल की रेकी करने एवं घटना की में शामिल था। इसकी गिरफ्तारी के लिए इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसको जनपद बरेली पुलिस की एसओजी टीम के द्वारा ट्रैक किया जा रहा था। आज इसके अपने एक अन्य साथी के साथ गांव देहात के रास्ते नेपाल भागने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ट्रैक कर रही टीमों द्वारा इसको आइडेंटिफाई कर थाना शाही क्षेत्र अंतर्गत रोकने का प्रयास किया गया, जिस दौरान इसने पुलिस टीम पर फायर किया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें रामनिवास उर्फ दीपक नाम के अपराधी के घुटने में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। रामनिवास के पास से एक पिस्टल 32 बोर, 4 कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले 1 वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्यु दंड की सजा करवाई है।
987 को आजीवन कारावास कराई है, 3455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है और 7817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सुनील त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, रविंद्र चपराना, सोशल एक्टिविस्ट, जयप्रकाश पूर्व IPS और दीपक चतुर्वेदी समता बरेली से। दीपक चतुर्वेदी के साथ सबसे पहले अपडेट लेते हैं, उसके बाद जयप्रकाश जी के पास में जाएंगे। पूर्व IPS अधिकारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की ओर से सख्त एक्शन लिया गया और न सिर्फ उन लोगों पर एक्शन लिया गया जो इस घटनाक्रम में शामिल थे, बल्कि एक बहुत बड़ी नजीर पूरे प्रदेश के लिहाज से भी पेश करने का प्रयास किया गया ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ बन सके। जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस का जो जलवा है वो कायम है और अपराधी भी जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा में आने से कतराते हैं और घबराते हैं, लेकिन गलती से कुछ अपराधी जो घुस आए थे उन्होंने दिशा पाटिल के घर पर फायरिंग वगैरह भी की थी। उसमें जो है STF और SOG की टीमों ने मिलकर जो है संगठित कार्य करते हुए सभी अपराधियों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मारीच बनकर कोई भी अपराधी जो उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होगा वह नहीं बच पाएगा और उसको अपराध छोड़कर या तो यूपी से बाहर जाना पड़ेगा या उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी राजीव। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका। सर, योगी सरकार की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई एक नजीर पेश कर रही है कि किस कदर अपराधियों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और ऐसे किसी भी अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वक्त ऐसा भी था जब प्रदेश में माफिया राज कायम हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम, जैसा कई बार मुख्यमंत्री ने कहा भी है, मुझे लगता है वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए गर्मा जी, ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है कि कुछ ही दिन में पुलिस जिन लोगों ने वहां पे फायरिंग की थी उनको ट्रैक कर लेना और ट्रैक करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। और इससे जनता में पुलिस के प्रति और शासन के प्रति विश्वास का भाव पैदा होता है। ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है और इस तरह से अपराधियों को भी एक कड़ा संदेश जाता है कि भाई ये आप कोई घटना यूपी में करेंगे तो यूपी पुलिस निश्चित रूप से विद इन टाइम आपको लोकेट करेगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। गरिमा जी। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। रविंद्र चपराना जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्वागत सर आपका। रविंद्र जी, देखिए, अगर इधर नज़र डालें, काफ़ी समय से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि एनकाउंटर का जो हाफ एनकाउंटर भी कह ले, जो ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है और वो इसलिए भी क्योंकि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी भी माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज की एक छवि हुआ करती थी उसको भी तोड़ने में काफ़ी हद तक क्या ये प्रशासन, ये सरकार कामयाब हो पाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? गरिमा जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से अभी सब दिखाया जाता है कि भाई इस तरह से ऐसे हुआ है और ये एक उपलब्धि है। योगी जी की सरकार प्रशासन विभाग को छोड़ और पुलिस विभाग अभी सक्रिय है और ऐसे ही कई विभागों को कंट्रोल करना अभी योगी जी के लिए मैं मानता हूं कि उन्हें जरूरत है। और बड़ी प्रसन्नता हुई अब सुनकर के भाई इस तरह से पिछले कई 9 सालों में जाकर आज हमारे यहाँ जो गुंडा राज था उसको खत्म किया गया यूपी में और धीरे धीरे सक्रिय है अभी पुलिस। तो मेरा अनुरोध है योगी जी से कि जिस तरह से
आपने पुलिस प्रशासन को सक्रिय किया हुआ है। इसी प्रकार जो हमारे और विभागों में भी जिस तरह से हमारे आस्तीन के सांप बैठे हैं, उन पे भी लगाम कसनी चाहिए। अभी आपके कई मैं चैनल पे देखता हूँ या प्रोग्राम में हम देखते हैं, हम यूपी में भी जाकर देखते हैं, कई जगह अभी बहुत काम करने की जरूरत है। पुलिस विभाग सक्रिय हो गई है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर और विभागों के अंदर जो भ्रष्टाचार, करप्शन और जो बड़े बड़े अधिकारी अभी इन चीजों में लिप्त हैं, उन पर भी लगाम कसने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है योगी जी सरकार से, इन पर भी आने वाले समय में इनको भी लगाम कसी जाए और इनको सही तरीके से काम करने का एक अनुभव दिया जाए कि आपको ये इन चीजों से दूर रहना है, करप्शन से दूर रहना है, और उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। और यही मेरा मानना है कि अभी हम लोग देख रहे हैं, योगी जी के लिए बहुत बड़ा साधुवाद है हमारा कि आज हमारे यूपी क्षेत्र के अंदर सभी जनपदों में रात को दिन को हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, बच्चे, परिवार के लोग रात दिन कभी भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। एक समय देखा था हमने, शाम को 6 बजे के बाद हमारा घर से बाहर निकलना औरतों का तो आप मान के चलिए दिन में भी बड़ा मुश्किल था, मगर आदमियों का भी बहुत मुश्किल था। रात को लूटपाट हुआ करती थी, लोग जरा जरा सी बातों पे आदमी की गर्दनें उड़ा दिया करते थे। तो आज तो यूपी में ऐसा माहौल अच्छा एक बना है, और ये पूरे राज्यों के लिए एक मेरा मानना है कि सबक है कि अगर क्षमता हो, इच्छा हो मुख्यमंत्री की, तो आपके राज्य में शांति वातावरण बनाया जा सकता है। और इसके लिए धन्यवाद। और मेरा अनुरोध बार बार एक ही है कि अभी प्रशासन विभाग जिस तरह से हमारे जो और विभाग हैं, उन पे भी इसी तरह लगाम करने की आवश्यकता है। उनको भी इन्होंने थोड़ा इसमें सक्रिय रहना है। योगी जी थोड़ा इन पे भी संज्ञान दें। बाकी तो सब अच्छा है। अभी जो बाहर से लोग आए हैं, अभी मैं परसों देख रहा था, जब कल भी एनकाउंटर हुआ तो टीवी में दिखा रहे थे आपके, तो उन्होंने हाथ जोड़े, पांव पकड़े कि भैया मेरे को छोड़ दो, मैं गलती से आ गया हूँ। ये अच्छी बात है। इसी तरह चलिए लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार बने हुए सुनील त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत सर आपका। सुनील जी, अपराधियों को संदेश देने का जो प्रयास किया गया, आज मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा, उनकी तुलना मरीज से की कि धोखे से आप गुस्साए, अब आपको एहसास हो गया कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ अपराध सहन तो किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। देखिए गरिमा जी, हमारे बड़े भाई जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं। मैंने भी 25-30 साल क्राइम रिपोर्टिंग की है। अगर पुलिस विभाग से जयचंद विभीषण 2-4% हट जाएं, तो मैं दावा करता हूं इस बात के लिए कि अपराधी अपराध करना ही छोड़ देंगे। लेकिन वो 2-4% जयचंद ऐसे बैठे रहते हैं, विभीषण बैठे रहते हैं, जो पूरे पुलिस महकमों को मात देते रहते हैं। मैंने जो हमारे मित्र का है, मैंने वो दौर भी देखा है, कहीं बाबरिया गिरोह आतंक फैला रहा है यूपी में, कहीं मुनचुआ आ जाता है, कहीं कच्चा बनियान आ जाता है, कभी अपहरण उद्योग फलते रहते थे, कभी एटीएम कांड 2-2 कार्ड मार दिए गए लखनऊ में सरेआम। लेकिन आज जिस तरह से हमारा पुलिस प्रशासन योगी आदित्य जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, वास्तव सराहनीय है। मैं पुलिस के उच्च अधिकारियों से, विशेषकर डीजीपी साहब हमारे एसएसपी रहे, बड़े भाई तुल्य हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि जो विभीषण बैठे हुए हैं आपके विभाग में 1-2%, उनकी आप जांच करा लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अपराधियों की हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में अपराध कर जाए। गरिमा जी, मैंने थानों को दौर भी देखा है, जेपीसी साहब बैठे ये भी देखे होंगे कि मंत्री जी का फोन आ रहा, विधायक जी का फोन आ रहा है, एक सिपाही एक दरोगा अपनी जान लगा के दुर्दांत अपराधियों को पकड़ लाता था और थाने से मुस्कुराता हुआ अपराधी जा रहा है, दरोगा जी चुपचाप बैठे हैं। लेकिन आज जब ऊपर शासन सख्त होगा, तो मेरा भी मानना है कि जब ऊपर सख्त होगा शासन, तो नीचे भी सख्त हो जाएगा। और आज जो दृश्य देखने मिल रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी की देन है। उन्होंने कहा ही था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ भाग जाए या तो ऊपर चले जाएं। लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, विपक्ष को इसमें भी दर्द होता है जब इनकाउंटर होता है तो दिक्कत होती है, और अगर पैरों में गोली मार जाती तो दिक्कत होती है। लेकिन इनके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने जो वादा उत्तर प्रदेश जनता से किया था, वो आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं कि अपराधी अपराध तो करेगा, समाज है।
नहीं तो पुलिस की और वकीलों की छुट्टी हो जाए अगर अपराधी जब राम नाम जपना शुरू हो। लेकिन अपराध करने के बाद अपराधी 24 घंटे से ऊपर जा नहीं पाता है, कहीं ना कहीं या तो मुठभेड़ मारा आता है तो अरेस्ट होता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं और सदैव कहता रहा हूं कि जब ऊपर प्रशासन सख्त होगा, गरिमा जी पुलिस को यह भी मालूम होता है, जेपी जी बैठे हुए हैं, कि किसके घर में चटनी बनी है कि दाल बनी है, ये वो पुलिस विभाग है। लेकिन मजबूर होता है जब खाकी को परेशान करती है या प्रेशर बनाती है तो मजबूरी में ऐसा काम करती है, ठीक जो होता है होने दीजिए। लेकिन जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में बाहर से आए हुए मारिचों, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा सही कहा है कि भेष बदल कर यूपी में आओगे तो या तो ऊपर जाओगे या तो जेल जाओगे, ये नहीं कि कहीं आप सोए जा करके। बहुत से दृश्य हमने देखे हैं राजधानी लखनऊ में भी कि पुलिस वालों ने इनकाउंटर किए, उनके खिलाफ मुकदमे तक की तैयारी हो गई। तो जब आप संरक्षण दोगे तो अपराध कहां से कम होगा उत्तर प्रदेश में? जी गरिमा जी। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में जयप्रकाश जी। अभी एक जयप्रकाश, एक सेकंड बोले दीजिए। हाँ ठीक है, योगी जी अन्य विभागों पर ध्यान दे। मैं तो सारे चैनलों को कहता हूं कि विभाग, मुख्यमंत्री जी का पैसा विभागीय अधिकारी लूट रहे हैं और शायद मुख्यमंत्री जी हम जैसे पत्रकारों की बात को संज्ञान लेते हुए पूरे घर की सफाई शुरू कर दी है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी हर चीज के लिए सजग है जी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में आईपीएस पूर्व जयप्रकाश जी लगातार बने हुए। जयप्रकाश जी, अभी सुनील जी ने बड़ी अहम बात कही कि अगर कुछ विभीषण कह ले विभागीय ये लोग कम हो जाएं तो शायद अपराध और ज़्यादा हद तक कम हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, हम सब ये बात जानते हैं कि ग्राउंड पर जब हम निकलते हैं तो ये बात जानने को मिलती है कि जितने भी बड़े अपराधी हैं इन सब के कनेक्शन या इन सब को विभागीय खबरें मिलती रहती हैं। इस बात से आप भी दो चार ज़रूर होंगे और बिल्कुल भी आप इस बात को नकारेंगे नहीं, मुझे लगता है आपने तो खुद विभाग में काम किया है। तो अगर ऐसे लोगों के लिए एक्शन लेना है, ऐसे लोगों से बचना है तो क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि पुलिस महकमे की अगर जब अपराध बढ़ता है तो उसे खरी खोटी भी सुनाई जाती है, लेकिन जब अपराध पर लगाम लगती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसमें पुलिस विभाग ही निभाता है, तारीफ भी होती है। गरिमा जी, जो सुनील जी ने बात कही है उससे कौन इनकार कर सकता है। पुलिस विभाग भी समाज का हिस्सा है। बिल्कुल, समाज के जब सब तबके सब हिस्से में कुछ न कुछ खराबी है और उसी समाज से ये पुलिस वाले भी आते हैं, तो ये कहना कि नहीं पुलिस में कोई खराब नहीं होगा, ये तो अपने आप में एक सफेद झूठ है। पुलिस में निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके संबंध होते हैं और समय समय पर चिन्हित भी किए जाते हैं, उन्हें पनिश भी किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बात उनकी, और ये आरोप अक्सर लगते रहते हैं पुलिस वालों पे, और जब आरोप लगते हैं जांच होती है तो उसमें कुछ सही भी पाए जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि यदि जो उच्चाधिकारी हैं, जो सुपरवाइजरी अफसर हैं, डिप्टी एसपी एंड एबव, उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि किस स्तर का आदमी किस अपराधी से जुड़ा हुआ है, उससे लाभ ले रहा है, उसे सूचना दे रहा है, उनकी पहचान करना उनकी जिम्मेदारी है। ये उनके सुपरवाइजरी ड्यूटी में आता है। यदि इस तरह की चीजें कहीं भी उसे दिखाई देती है तो उसकी जिम्मेदारी है कैसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करे और अलग थलग करे। उन्हें सेवा से बाहर करना हो तो सेवा से बाहर किया जाए। पुलिस को सफाई करने के लिए ही लगाया गया है। यदि गंदगी कहीं दिख रही है तो उसको जो कानून सम्मत तरीका है उस कानून सम्मत तरीके से उसे कार्य करना ही चाहिए। और मैं दूसरे शब्दों में कहूं गरिमा जी, तो ऐसे भी देखिए, कानून तो किताबों में रहता है, उसको जमीन पे जनता के बीच में लागू करने की जिम्मेदारी, मूर्त रूप में लाने की जिम्मेदारी पुलिस की ही है। तो पुलिस को तो वैसे भी सब लोग अपेक्षा करते हैं कि वो पाक दामन हो और वो साफ साफ दिखाई दे, निष्पक्ष हो। यदि उसकी निष्पक्षता पर कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है तो निश्चित रूप से शासन पे प्रश्न चिन्ह सीधा सीधा दिखाई देता है। इसलिए पुलिस को तो हमेशा पाक दामन होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है गरिमा जी। ठीक है, रविंद्र जी जल्दी से छोटे से प्रतिक्रिया आपकी भी हम चाहेंगे। बिल्कुल ठीक बात कही अभी जयप्रकाश जी ने कि पुलिस को पाक साफ होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जिन लोगों पर अहम जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी अगर आपको दी जाती है तो आपको उसे सही तरीके से निभाना चाहिए, शायद तभी आपका मकसद जो है वो सही तरीके से पूरा हो पाएगा। रविंद्र जी। गरिमा जी, मैं एक चीज बताना चाह रहा था।
मेरे ही परिवार के कुछ उच्च अधिकारी भी हैं पुलिस में, और पिछले कई वर्षों में हमने देखा इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद यूपी सरकार में जब वो प्रशासनिक विभाग में थे और उनकी परेशानियां हमने झेली हैं, वो घर पे आके रोते थे कि मैंने आईपीएस अफसर हूं और मैं नौकरी करना चाहता हूं, और एक 10वीं फेल नेता मुझे गालियां देता है और मुझे अपराधियों को बोलता है कि भाई आप इन्हें छोड़ दो। वो हमने एक दर्द वो भी देखा है यूपी के अंदर। और आज निष्पक्ष होकर जो काम करने की क्षमता जो योगी जी ने दी है, मैं इस बात को भी बताना चाह रहा था कि भाई कई लोग हमारे परिवार के भी हैं, हमारे मिलने जुलने वाले भी बहुत लोग हैं ऐसे ऑफिसर, वो घरों में जाके इतना परेशान हुआ करते थे, कई दिन रोटियां नहीं खाते थे। कहते एक हमारी इतनी पढ़ाई और इतना सब कुछ करने के बाद, हमें उच्च अधिकारी होने के बाद, एक छोटे छोटे सड़क छाप नेता या कोई विधायक ऐसा है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो आईपीएस अफसर को ऐसे धमकाता है। उनको इतनी ताकतें दी हुई थी और उन्होंने इतना सपोर्ट कर रखा था इन अपराधियों के लिए कि वो कहते थे हमें नौकरी छोड़ देंगे, हम चाय की दुकान खोल लेंगे या कहीं हम परचून की दुकान खोल लेंगे। एक समय ऐसा था यूपी के अंदर, वो हमने फेस किया है। 35-40 सालों से देखते आ रहे हैं, जो यूपी में गुंडा राज था उसको आज खत्म किया गया है। आज उसको सिस्टम को एक लाइन पे लाया गया है, उनको अधिकार दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों को। हमारे जयप्रकाश जी बैठे हैं, इन्होंने भी वो चीजें फेस करी होंगी, क्योंकि ये अभी अधिकार वो पुलिस अधिकारी थे। हमारे पत्रकार साहब बैठे हैं, इन्होंने भी देखा होगा ऐसे ऐसे माहौल को। नोएडा का केस हम भूले नहीं है, नोएडा में जो हुआ था वो केस हम नहीं भूले अभी तक। और आज योगी अच्छा काम करेंगे तो हम जरूर सराहना करेंगे, योगी जी की जरूर सराहना करेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को आज निष्पक्ष होकर काम करने की क्षमता प्राप्त कर दी है उनको, कि आप में इतनी क्षमता है, आप मुझसे ना पूछे, किसी विधायक की ना सुने, आप अपना काम करें और अच्छे अपराधियों को जो है ना बिल्कुल उनको जो सजा दिलाने में सबसे नंबर 1 रहे। तो ऐसा हो रहा है अब तो। चलिए देखिए, उम्मीद ये है कि फास्ट एक्शन हो, जल्दी एक्शन हो, पीड़ितों को न्याय मिले और पुलिस महकमा भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाए, ताकि जो ऐसे अपराधियों के मंसूबे बढ़ते हैं वो ना बढ़ने पाए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अहम बातें रखने के लिए। तो अब माफिया राज से कानून के राज आने की बात सामने आ रही हो और दिशा पाटनी के मामले में भी जिस तरीके से सरकार की ओर से एक्शन लिया गया, एनकाउंटर में इन अपराधियों को ढेर किया गया, उससे ये मैसेज तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। योगी सरकार की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है इस पूरे मामले में। और मुद्दे की बात में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।